हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, अपन ने एक्सरसाइज 2.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन एक्सरसाइज 2.4 देखेंगे। ठीक है, तो 2.3 तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आज 2.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये 2.4 एक्सरसाइज है, थोड़ी सी बड़ी है, तो इसको हम 2 या 3 पार्ट में करेंगे जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर अपन सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, क्योंकि इसमें जो भी आइडेंटिटी है अपनी वो सभी काम आने वाली है। तो अपन देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, इसमें मेन तो आइडेंटिटी जितनी भी है ना, जो मैंने इंट्रो क्लास में लास्ट में आपको बताई थी, याद करने के लिए दिया था आपको। तो आई होप आपने याद कर लिया होगा वो। तो वो आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ होंगी सभी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आइडेंटिटी एक बार फिर से लिख देता हूँ जो जो यहाँ पे यूज़ आने वाली है। तो सबसे पहले आइडेंटिटी कौन सी थी अपने पास? एक तो ये थी x प्लस ए और x प्लस बी। एक तो ये आइडेंटिटी है, ठीक है। अब इसका मान क्या होगा, यानी कि इस आइडेंटिटी की वैल्यू क्या होगी, ये आपको याद करनी थी। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये थी। तो ये आइडेंटिटी अपने काम आएगी इस एक्सरसाइज में, तो ज़रूरी है इसको याद करना। ठीक है, तो ये तो याद हो जाएगी। वैसे इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे कि x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, फिर ए एक्स आएगा, फिर बी एक्स आएगा, तो उनको x कॉमन लेकर a प्लस बी और फिर x आ गया। ठीक है, फिर ए बी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए बी। तो ये आपको याद भी होनी चाहिए वैसे, और ये आपको पता भी होनी चाहिए। ठीक है, तो एक एक्सरसाइज, एक आइडेंटिटी तो ये हो गई। एक आइडेंटिटी अपने पढ़ी थी ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये कौन सी आइडेंटिटी है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ही आइडेंटिटी थी। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको पता होगी। ये तो अपन यूज़ कर भी चुके हैं और इसमें भी, इस एक्सरसाइज में भी इसका यूज़ होगा, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या था? स्क्वायर वाली तो ये हो गई, और ये आपको पता ही है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा? एक्स स्क्वायर फिर 2xy फिर वाई स्क्वायर, ये आपको पता ही है। फिर x माइनस वाई, ये भी आपको पता है, याद कर ली होगी। जिसने याद नहीं की तो पहले वो याद कीजिए, उसके बाद ही ये एक्सरसाइज समझ में आएगी, वरना ये एक्सरसाइज आपको समझ में नहीं आएगी। मैं फिर से यही बोल रहा हूँ कि ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। ये अगर आइडेंटिटी याद नहीं है तो आपको एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी, क्योंकि पूरी इसी पे बेस्ड है, पूरी आइडेंटिटी इसी पे ही बेस्ड है। तो मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ कि जिसको ये आइडेंटिटी नहीं याद है वो याद करके आइए, तभी ये एक्सरसाइज समझ में आएगी, वरना ये एक्सरसाइज समझ में आपको नहीं आएगी। फिर अपन ने क्या देखा था? और आइडेंटिटी अपने पास क्या थी? ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, यानी कि 3 अगर दे दिए अपन को वैल्यू, तो उसका अगर स्क्वायर करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो आपको ये समझ में आ गया। फिर क्या करेंगे? दो दो का जोड़ा लेंगे, टू के साथ दो दो का जोड़ा लेंगे, यानी कि टू आ गया। फिर पहले ए बी ले लेंगे, ए बी ले लिया। ठीक है, फिर प्लस, फिर से टू आ गया। अब ए बी ले लिया, फिर बी सी ले लेंगे, बी सी आ गया। प्लस टू ले लेंगे, फिर बी सी भी ले लिया, क्या रह गया? ए सी रह गया। ठीक है, तो यहाँ पर ए सी आ जाएगा। ठीक है, ये याद हो जाएगी, इजीली है, कोई दिक्कत नहीं है। इनको याद कैसे करना है? अब ये स्क्वायर है तो पहले ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, प्लस
अब 2 के साथ जोड़े लेंगे दो दो के, ठीक है। 2ab ab प्लस 2bc प्लस 2ac ac, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गई होगी और याद भी आपकी हो गई होगी, ठीक है। ये आइडेंटिटीज हो गई। और मैंने क्या बताया था आपको, कौन सी आइडेंटिटीज बताई थी, आपको याद होगी या नहीं है? एक अपन ने ये भी देखी थी, a प्लस बी का क्यूब, ये आइडेंटिटी भी अपन ने देखी थी। ये क्या होगी, a क्यूब फिर b क्यूब फिर प्लस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है। ये भी अपन ने देख ली थी, ठीक है। आपको आई होप याद भी हो गई होगी। और भी अगर आगे आएंगी तो वैसे वैसे अपन देखते चलेंगे, ठीक है। तो मेरा मोटिव ये है कि आपको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। ये अगर आइडेंटिटी याद है आपको तो ये एक्सरसाइज आपको बिल्कुल इजी लगेगी, वरना ये एक्सरसाइज आपको हार्ड लग सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब अपन को ये कह रखा है कि जो सुटेबल आइडेंटिटीज है वो यूज करनी है जो भी अपन को ये प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो जैसे ये पहला दे रखा है अपन को, अब अपन को सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग रही है। सबसे पहले तो यही होना चाहिए ना, तभी आगे हम कर सकते हैं, वरना कहाँ से आगे करेंगे अपन, ठीक है। तो इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, एक्स है, एक्स लिख दिया, प्लस ऐसे फाइंड आउट करना होता है। फिर 4 है, 4 की जगह अपन ने ए लिख दिया, चलो ठीक है, क्योंकि ऐसी अपनी आइडेंटिटी है एक। एक्स एक्स लिख दिया, फिर प्लस है प्लस, अब 10 की जगह बी लिख दिया, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी बन चुकी है अपनी। तो इसका मान क्या होता है, अभी मैंने पहले नंबर पे यही समझाई थी, x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसका मान क्या होता है, ये होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है, ठीक है। अब ये अपन को दे रखा है, ये बनाना है, ठीक है। अब यहाँ से इसको कंपेयर कर लेंगे इससे, ठीक है। x की जगह तो x है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, x इज इक्वल टू x है, ठीक है। फिर a इज इक्वल टू क्या है, अब a की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है 4, ठीक है। फिर x की जगह तो x है, b इज इक्वल टू क्या है, b यहाँ पे आ रहा है x प्लस बी, x प्लस 10, यानी कि 10 है, उसकी जगह b आ रहा है, तो इसका मतलब 10 है b की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से अब ये जितने भी वैल्यू है ये इसमें पुट करनी है इसमें, ठीक है। x², तो x का मान अपने पास x ही है, तो x², ठीक है। फिर प्लस आ गया, फिर a प्लस बी है, यानी कि a कितना अपने पास 4, फिर b कितना है 10, और फिर x का x ही है, प्लस फिर a कितना अपने पास 4, फिर b कितना अपने पास 10, ठीक है। ये आ गया। यहाँ से अब इसको सोल्व करना है, x² तो x² ऐसा का ऐसा रह गया, प्लस अब 10 प्लस 4 कितना होते हैं 14x होता है, ठीक है। फिर प्लस 10 4 जा कितना होता है 40 होता है। तो आई होप यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना था, ये आइडेंटिटी है, ये बस आपको पता लगनी चाहिए कि ये आइडेंटिटी कौन सी लग रही है इसमें। जैसे x प्लस 4 है, x प्लस 10 है, अब माइंड में आ जाना चाहिए x प्लस ए एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी लग रही है, तो ये क्या होती है, x² प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये होती है, ठीक है। तो फिर अपन ने यहाँ से कंपेयर कर लिया इसको कि x का वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, वो जस्ट इसमें अपन को पुटअप करनी है, और पुट करने के बाद जो भी अपना कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आंसर आए वो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेकंड पार्ट की ओर। अब सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, बस वही है, बस ये आइडेंटिटी अपन को देखनी है यहाँ पर x प्लस ए, और वही यहाँ पर लग रही है x प्लस बी, ठीक है। और ये आइडेंटिटी क्या होती है, x² प्लस, मेरे साथ लिखते रहिए ताकि आपको याद हो जाए, x प्लस ए बी, ठीक है। मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर x की जगह क्या है, x है, तो x की वैल्यू तो x ही है। अब a की वैल्यू क्या है अपने पास, यहाँ पर +8 दे रखी है, ठीक है,
तो 8 आ गई। अब b की वैल्यू क्या दे रखी है अपने पास, यहाँ पर 10, लेकिन ये माइनस दे रखा है क्योंकि यहाँ पर प्लस है अपने पास, लेकिन यहाँ माइनस है, तो b की वैल्यू क्या हो गई, -10। बस ये याद रखना है यहाँ पे, ये इससे को ध्यान से देखना है, ठीक है। अब बस वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, x की जगह तो x ही है, तो x स्क्वायर प्लस a कितना अपने पास 8, फिर b कितना अपने पास -10, फिर x है ही, फिर प्लस a कितना अपने पास 8 इंटू b कितना अपने पास -10, ठीक है। ये हो गया। अब इसको अपन को सोल्व करना है, एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से क्या जाएगा, अब 8 में से -10 करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा, कितना आएगा, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आएगा। अब प्लस तो है 8 के, माइनस है 10 के, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, 10 के पास क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और फिर x तो साथ में है, x आ गया। फिर यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करना है अपन को, 10 8 ज़ा 80 आ गया, ठीक है, 10 8 ज़ा 80 आ गया, लेकिन ये माइनस प्लस है तो क्या आएगा माइनस, ठीक है। ये अपना आंसर हो गया, ये अपना आंसर हो गया। बस इसको सोल्व करना था, आइडेंटिटी अपन को लगानी है और सोल्व करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है अपन को, नेक्स्ट पार्ट दे रखा है अपन को 3x + 4 इंटू 3x - 5। बस वही बात है, वही चीज़, सेम चीज़ वही है, x + a और x + b इज इक्वल टू क्या होता है, x² + a + b इंटू x + ab। अब यही करना है अपन को, बस जो ये चीज़ है ये इसको कंपेयर करना है। अब x की जगह अपन को क्या दे रखा है, 3x दे रखा है, ठीक है। a की जगह क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, और b की जगह क्या दे रखा है, -5 दे रखा है। अब ये वैल्यू पुट करनी है इसमें और कुछ भी नहीं करना है। तो x की जगह अपने को क्या है, 3x है, तो 3x², ठीक है। फिर आगे क्या है, प्लस a की वैल्यू कितनी है 4, फिर b की वैल्यू कितनी है -5 है, तो -5, फिर x की जगह अपने को क्या करना है, 3x, ठीक है। फिर प्लस a कितना अपने पास 4 और b कितना अपने पास -5, ठीक है। यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और x का स्क्वायर करेंगे तो x², ठीक है। अब यहाँ से अपन को देखना है 4 - 5, यानी कि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो माइनस करेंगे, 5 को 4 से माइनस करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। अब ये देखना है साइन कौन सा आएगा, तो बड़ी वैल्यू क्या है 5 के पास क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x से तो क्या जाएगा 3x, यानी जिसको 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो वही संख्या आएगी, ठीक है। अब आगे क्या है, अब आगे क्या, 5 4 ज़ा 20, और फिर ये माइनस प्लस तो -20, ठीक है। ये अपना आंसर हो गया। बस थोड़ा सा वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करना है, अपना आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये बताइए इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, आपको कुछ आइडिया लग रहा है, जैसे यहाँ पर x + a है, यहाँ पर x - a, तो ये कौन सी आइडेंटिटी होती है, या a + b है, a - b है, यानी कि a + b और a - b, ये आइडेंटिटी आपको याद होगी, तो इसका मान क्या होगा, a² - b², यही तो होती है ये आइडेंटिटी, और यही दे रखी है। बस अब इसको कंपेयर करना है अपन को, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या जाएगी y², और b की वैल्यू क्या जाएगी 3/2, ये आ गई, ठीक है। बस अब ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है अपन को, अपना आंसर आ जाएगा। a² है तो a की वैल्यू क्या है y², तो y² का स्क्वायर, क्योंकि ये तो y² का था, लेकिन a के ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ गया, ठीक है, माइनस आ गया। अब b की वैल्यू क्या अपने पास 3/2, ठीक है,
अब इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया अपन ने, ठीक है। अब यहाँ से अब इसको ब्रैकेट को अगर खोलेंगे तो ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, तो y की पावर 4 माइनस, अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और फिर नीचे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ये अपना आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये आइडेंटिटी आपको आती होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं क्या दे रखा है। इसमें भी कुछ नहीं दे रखा, वही सेम चीज़ दे रखा है। देखिए 3 है यहाँ पर 3 है। चलिए इसको ए मान लेते हैं, इसको भी ए मान लेते हैं। ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप। यहाँ पर माइनस है माइनस, यहाँ पर प्लस है प्लस। अब यहाँ पर 2x है तो इसको b मान लेते हैं, तो यहाँ पर भी क्या है 2x है तो इसको भी b मान लेते हैं। ठीक है, तो a माइनस बी ए प्लस बी, ये कौन सा होता है a माइनस बी और a प्लस बी, ये कोई आइडेंटिटी होती है? बिल्कुल होती है। अभी तो करके आए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे फाइंड आउट करना है कि कौन सी आइडेंटिटी कौन सी कहाँ लग रही है। अब यहाँ पर इसको कंपेयर कर लेंगे, तो ए की वैल्यू अपने पास क्या दे रखी है 3 दे रखी है, और बी की वैल्यू क्या दे रखी है अपन को 2x। देख लीजिए माइनस है माइनस, फिर बी है, बी की जगह क्या है 2x, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 2x। बस ये पुटअप करनी है इसमें, तो ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करनी है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, फिर x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। तो ये अपना आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। ठीक है, तो चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? अब सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। ठीक है, तो अपन को इसको एवेल्युएट करवाना है। ठीक है, लेकिन क्या करना है, इसको सोल्व करना है, लेकिन क्या करना है विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व नहीं करना है, आइडेंटिटी लगा के सोल्व करना है अपन को। ठीक है, आइडेंटिटी लगा के सोल्व करना है। इसको डायरेक्ट भी अपन मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं, आंसर निकल जाएगा अपना। जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपना आंसर तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपन को इसमें मना कर रखा है विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली अपन को मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब ऐसे क्वेश्चन है तो इनको देखिए, सिमिलरिटी कुछ आपको दिख रही होगी। ये किसके पास है, ये किसके पास है, तो आपको लग रहा है कि ये 100 के पास है, 103 तो है, तो 100 के पास है। ये भी क्या है 100 के पास है, तो एक तो अपन 100 ले लेते हैं। ठीक है, अब 100 में कितना प्लस करेंगे 103 आ जाए, तो इसमें 3 प्लस करते ही 103 आ जाएगा। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इंटू तो है ही, फिर ब्रैकेट। अब इसको क्या लिख सकते हैं 100, क्योंकि 100 के पास है। फिर इसमें 100 में कितना प्लस करें कि 107 आ जाए, तो इसमें +7 करेंगे तो क्या जाएगा 107 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी इसमें लगा सकते हैं अपन। अब कौन सी आइडेंटिटी आपको पता है, नहीं पता है क्या, पता है या नहीं पता है? चलिए देखते हैं। अब देखिए इसको क्या मान सकते हैं अपन, x मान लिया। ठीक है, ठीक है, अब इसको क्या मानते हैं प्लस है, प्लस मान लिया। ठीक है, इसको क्या मान लिया अपन ने a मान लिया, सपोज करते हैं। ठीक है, ये कोष्टक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या माना है अपन ने, ये x 100 है तो यहाँ पर भी x आ गया। ठीक है, फिर प्लस है ही प्लस, फिर 7, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 7 है, तो इसको b दे देते हैं। तो ये आपको पता चल गया होगा कि कौन सी आइडेंटिटी है ये, x प्लस ए और x प्लस बी। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका मान क्या होता है वो आपको याद रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन को मान देखने हैं। अब ये तो आपको पता चल गया होगा, इसको तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से 20 से, फाइंड आउट। अब ये जो इक्वेशन है इसको अपन को कंपेयर करनी है इससे। ठीक है,
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 100, a की वैल्यू क्या जाएगी 3 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ गई। अब इस ये वैल्यू है ये इसमें पुट करनी है अपन को, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब 100 का स्क्वायर प्लस प्लस ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 3 प्लस बी कितना है 7, ठीक है, इंटू एक्स। एक्स का मान ही रख देते ना, एक्स का मान अपने पास दे रखा है, एक्स का मान कितना अपने पास 100 प्लस प्लस ए कितना है 3 और बी कितना है 7, ठीक है। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है। 100 का स्क्वायर क्या होता है, दो 2 0 है तो 2 0 और आ जाएंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 10,000। 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, ठीक है। अब प्लस प्लस यहाँ से क्या जाएगा 7 + 3 कितना हो जाएगा 10 10 और फिर साथ में 100 है ही, फिर प्लस यहाँ से क्या जाएगा 7 3 = 21। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं आई होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसको आगे कैसे सोल्व करना है। 10,000 तो ऐसा का ऐसा लिख लिया, ठीक है, प्लस अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा, यानी कि ये एक जीरो और ऐड हो जाएगा प्लस 21। अब आई होप आपको ये ऐड तो करना ही आता ही होगा, अगर फिर भी नहीं आता तो मैं सिखा देता हूँ। 10,000 है, 10,000 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, फिर 1000 है, यानी कि 3 0 है फिर 1 है, तो पीछे से चालू करते हैं 1 2 3 और फिर 1, ठीक है, फिर क्या है 2 1 है, पीछे से चालू करेंगे 1 और 2, ठीक है। अब इनको ऐड करना है, ठीक है, ऐड करेंगे 0 0 1 तो 1 आ गया, 0 0 2 तो 2 आ गया, ठीक है। यहाँ से 0 0, यहाँ से 0 1 1 और यहाँ पर 1, तो अपने पास क्या वैल्यू आ गई ऐड करने पर 11 0 21 और ये अपना आंसर हो गया। अब इसको अगर डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। तो अपने आइडेंटिटी यूज़ करके अपने ये क्वेश्चन किया है, डायरेक्ट अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है 95 × 96, ठीक है। अब सिंपल है, अब देखिए किसके पास आ रहे हैं, 100 के पास ही आ रहे हैं ये भी, ठीक है। तो सबसे पहले 100 लिख लेते हैं, ठीक है, फिर 100 में से क्या माइनस करें या प्लस करें कि 95 आ जाए, तो अपन को माइनस करना पड़ेगा कितना 5 कि 95 आ जाएगा, ठीक है। अब 96 में भी 100 में से क्या माइनस या प्लस करें कि 96 आ जाए, तो 4, ठीक है। अब वही तो बात हो रही है, x + a और x + b, वही आइडेंटिटी लग रही है, ठीक है। और ये आइडेंटिटी कितनी होती है x² + a + b x + ab, ये तो होती है, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या जाएगी, x की वैल्यू तो आ गई 100 और a की वैल्यू क्या आ गई -5। अब -5 क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो a की वैल्यू क्या आ गई -5 और b की वैल्यू क्या आ गई -4, ठीक है। अब ये वैल्यू अपन को यहाँ पुट करनी है बस और अपना आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो x², तो x² का मतलब 100 का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस प्लस फिर a कितना अपने पास -5, ठीक है, फिर b कितना अपने पास -4 इंटू x कितना है अपने पास 100, ठीक है, प्लस प्लस फिर a कितना अपने पास -5 फिर b कितना है -4, ठीक है। ये लिख लिया अपने, वैल्यू पुटअप किए, कुछ भी नहीं किया। अब कैलकुलेशन करेंगे, 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, ठीक है, क्यों तो 2 0 तो है और स्क्वायर करेंगे तो 2 0 और आ जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से क्या देखते हैं प्लस प्लस, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, ठीक है, प्लस तो 5 + 4 कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है, 9 हो गया।
अब ये देखना है कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, क्या आएगा। अब बड़ी वैल्यू क्या है 5, 5 के पास में क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ठीक है। और 100 तो है ही यहाँ पे साथ में, फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या है 5 4 जा 20, 20। अब प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, लेकिन ये क्या है माइनस इंटू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस तो हमेशा कट हो जाएंगे, ठीक है। तो +20 का आ गया। अब आगे सोल्व करते हैं। 10,000, अब यहाँ से -9 को 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा -900, ठीक है। फिर +20, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब प्लस माइनस तो आपको शायद करना ही आता होगा, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे ये क्या है 10,000, ठीक है। इसमें से माइनस क्या करना है 900, पीछे से स्टार्ट करेंगे 20 फिर 9, पहले इनको माइनस कर लेते हैं फिर ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, यहाँ से एक कैरी आ गई, 10 में से 9 गया तो 1 आ गया, ठीक है। एक इसको कैरी दे दी तो यहाँ का इतना रहा 9, और इससे कैरी दे दिया तो यहाँ तो कुछ नहीं रहा, तो ये आ गया अपने पास, ठीक है। इसको माइनस किया तो क्या आया 9100 +20 और ऐड हो गया, ठीक है। तो अब इसमें से 20 ऐड हो जाएगा तो 9120, ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए ये भी मैं ऐड करके बता देता हूँ। 9100 है, इसको 20 को ऐड करना है इसमें, ठीक है। तो 0 से 0, 2 से 2, 1 और 9, ठीक है। ये रफ में है, ये रफ में करना है, ये है रफ वर्क ना कि फेयर वर्क। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने किया ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे आया, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है अपन को। अब ये नेक्स्ट पार्ट है अपने पास 104 इंटू 96, किसके पास है ये 100 के पास है, तो 100 तो लिखना ही है। अब 100 में से प्लस करें माइनस करें कितना करें कि 104 आ जाए, तो प्लस करना पड़ेगा अपन को 4, ठीक है। ये हो गया। अब फिर से 100 आ गया, अब इसमें से प्लस करें माइनस करें कि 96 आ जाए, तो अपन को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 100 है, 100 से कम है तो माइनस करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा -4, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से ये क्या आ रहा है, अब ऑब्वियसली बात है आपको दिमाग लगाना है। 100 को अपन ने ए मान लिया, चलो ठीक है। फिर प्लस प्लस 4 को बी मान लिया अपन ने, ठीक है, मान लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। अब 100 को क्या माना था अपन ने ए माइनस, और 4 को क्या माना था बी, क्योंकि ये तो सेम ही है 4 4, तो यहाँ पर भी बी बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये कौन सी आइडेंटिटी हुई है अपनी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे आइडेंटिटी अपन को फाइंड आउट दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से अपन वैल्यू देख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है अपने पास 100, बी की वैल्यू क्या है 4, क्या है 4। तो अब बस इसमें वैल्यू पुट करनी है। ए की वैल्यू 100 है तो 100 का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू क्या है 4, 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से 100 को स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो और आ जाएंगे, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, अब माइनस करना है, माइनस करना भी दिखा देता हूँ आपको। 10,000 लिखना है अपन को, लिख दिया। अब -16 करना है, कितना करना है 16, तो 6 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, लेफ्ट साइड से हमेशा लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक कैरी लेंगे 10, 10 में से 6 गया तो 4। अब इसको कैरी दे दी, यहाँ पे कितना रहा 9, 9 में से 1 गया तो 8। अब इसको कैरी दे दी एक, तो यहाँ पे कितना गया 9, ठीक है। और फिर इसको इसने कैरी दी तो यहाँ कितना गया 9, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो 9,984 ये अपना आंसर हो गया, 9984 ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन सेकंड भी अपन ने कंप्लीट कर लिया है वेरी इजी तरीके से, आराम से इजीली समझाते हुए, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं।
अब नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। वही बात है, अपन को फैक्टराइज करना है लेकिन आइडेंटिटी का यूज करना है अपन को, ठीक है। अब आइडेंटिटी का यूज करना है तो अपन को थोड़ा सा दिमाग भी लगाना होगा कि इसको अपन कैसे क्या लिख सकते हैं। अब ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है तो अपने ऐसी तो कोई आइडेंटिटी थी नहीं कि साथ में डिजिट भी हो फिर एक्स स्क्वायर हो, या तो ये पूरा एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो इसको पूरे को एक्स स्क्वायर करना है, यानी कि 9 किसका स्क्वायर है, 3 का है। तो ये क्या आ गया 3, और इसको एक्स लिख दिया। अब इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इसको वापस अगर ओपन करेंगे तो यही आएगा, 3 का स्क्वायर 9, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 9 एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। प्लस प्लस आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं आई होगी आपको, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, अब 6xy है। अब इसमें से अपन को कॉमन निकालना है। कॉमन क्या निकल सकता है, 2 निकल सकता है बाहर। अब हमेशा ही अपन को 2 बाहर निकालना है। कितना निकालना है, 2 बाहर निकालना है। फिर यहाँ पे कितना रह गया, अब फर्स्ट स्टेप अपन को 3x बनानी है। यहाँ पर क्या बनानी है, 3x। तो यहाँ से 2 को डिवाइड करेंगे 6 में तो कितना आएगा 3, कितना आएगा 3, और फिर साथ में x है ही x है, ठीक है। इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और फिर y बचा अपना, y को अलग लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये y है, ये लास्ट की स्टेप y है तो इसको अलग लिख लिया, ठीक है। फिर प्लस प्लस फिर y का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी आपको पता लग रही है कौन सी आइडेंटिटी है, ठीक है। ऐसी आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, जैसे इसको मान लिया x मान लो चाहे a मान लो, चलो मैंने x मान लिया, x फिर x का स्क्वायर फिर प्लस प्लस फिर 2 और फिर यहाँ पर 3x को क्या माना x, तो यहाँ पर क्या आ गया x, ठीक है। फिर y प्लस फिर y का स्क्वायर। अब ये आपको आइडेंटिटी पता चल रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी लग रही है इसमें। तो अब ये आपको समझ में आया होगा कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। अगर एक्स वाई में कंफ्यूज आप हो रहे हो तो ए और बी से लेकर देख लेते हैं, ठीक है। एक्स वाई आपको नहीं लेना है, मान लीजिए आपको ए बी से लेना है। तो इस 3x को अपन ने a मान लिया, a स्क्वायर फिर प्लस 2। अब 3x को क्या माना है, a माना है, a आ गया, ठीक है। अब y को क्या मान लिया अपन ने, b मान लिया, ठीक है। प्लस प्लस अब y को अपन ने क्या माना है, b, तो ये b का स्क्वायर। अब आपको दिमाग में लग रहा होगा कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस b का स्क्वायर। अब ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ से अपन को कंपेयर करना है और वैल्यू को देखनी है। तो ए अपन को क्या माना था, अपन ने ए इज इक्वल टू माना था 3x, ठीक है। और बी अपन ने क्या माना था y। बस ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है अपन को और अपना ये आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या है अपने पास 3x प्लस बी की वैल्यू क्या है y और ब्रैकेट का स्क्वायर, ये अपना आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाया है। ऐसे कोई भी टीचर आपको समझाएगा नहीं इतने सिंपल तरीके से, एकदम बारीकी से एक एक छोटी से छोटी चीज़ आपको मैंने समझाई है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अगला पार्ट क्या दे रखा है, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, ठीक है, ये दे रखा है। अब ये y स्क्वायर पर ही है, इस पूरे पे अगर अपन को स्क्वायर लाना है तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2y का स्क्वायर। अब पूरे पे लिया है क्योंकि इस 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y 4y स्क्वायर है, ठीक है। माइनस अब अपन को 2 बाहर निकालना है, हमेशा ही 2 बाहर निकालना है, ठीक है। फिर अपन को फर्स्ट ब्रैकेट में ये 2y है ना, ये 2y ये बनाना है अपन को। तो यहाँ से 2 को डिवाइड करेंगे इसमें 4 में तो 2 आएगा, 2 2 जा 4, फिर y तो एज इट इज़ है ही, ठीक है। अब सेकंड ब्रैकेट में क्या करना है, जो लास्ट की टर्म है ना उसको सेकंड टर्म लिखना है, ठीक है, ये लिख दिया। फिर प्लस प्लस और 1 का स्क्वायर ये लिख दिया, ठीक है।
ये अपन को दे रखा था सेम, ये का यही लिखा है अपन ने और कुछ नहीं लिखा है। बस अब ये बताना है अपन को कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ठीक है। अब इसको 2y को अपन a मान लेते हैं, जैसे a मान लिया a स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस, यहाँ पे क्या आ गया 2, और 2y को क्या माना a माना, b को 1 को अपन ने b मान लिया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस यहाँ पर क्या हो गया 1 को क्या माना है b का स्क्वायर, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस ये किसका आइडेंटिटी होती है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बस ये आ गया। अब यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है अपन को, ए की वैल्यू अपन यहाँ से क्या लेंगे 2y लेंगे, ठीक है, 2y आ गई। और b की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ से 1, क्योंकि b स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो b की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 1। तो यहाँ से अब वैल्यू पुट करेंगे इसमें, a की जगह 2y लिखेंगे 2y, b की जगह 1 लिखेंगे 1 आ गया का स्क्वायर, और ये अपना आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वैसे तो बहुत इजी है, ठीक है, थोड़ा सा बस इसमें से देखना है कि सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है उसको पूरे को होल स्क्वायर बनाना है, ठीक है। फिर इसमें जो भी होल स्क्वायर के अंदर है उसको अपन को फर्स्ट टर्म लेनी है और 2 बाहर रखना है हमेशा, ठीक है। फिर बाकी लास्ट टर्म है उसको एज इट इज़ यहाँ लिखेंगे, ठीक है। फिर लास्ट डिजिट तो है ही, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। अब यहाँ से अपन को ये तो पता चल गया कि फर्स्ट टर्म है वो तो पूरी की पूरी एक्स स्क्वायर है, क्योंकि इसके साथ में तो कुछ है ही नहीं। फिर माइनस माइनस आ गया। अब वाई स्क्वायर तो है लेकिन नीचे स्क्वायर नहीं है, यानी कि पूरा अपन को स्क्वायर चाहिए, तो y ऊपर तो y हो गया, ठीक है। अब नीचे देखना है, अब 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, किसका होता है 10 का। अब इसके पूरे के ऊपर अपन स्क्वायर लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, तो एज इट इज आ गया। अब ये आपको फाइंड आउट करना है ये क्या है, कौन सी आइडेंटिटी इसमें यूज हो रही है। जैसे इसको अपन ने a मान लिया, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस इसको b मान लिया b स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी कौन सी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होती है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। आई होप आपको ये इजी तरीके से समझ में आ गया। अब इसको अपन को कंपेयर करना है, तो a की वैल्यू अपन ने क्या मान ली x, ठीक है, दे रखी है, ठीक है। और b की वैल्यू अपने पास क्या है y अपॉन 10, ये, ठीक है। अब यहाँ से ये वैल्यू पुट करनी है इसमें और अपना आंसर निकालना है। ए क्या है अपने पास x, तो x, फिर प्लस है, फिर b है, b क्या है अपने पास y अपॉन 10 है, ठीक है, ब्रैकेट ब्रैकेट, फिर वापस a है, a क्या है अपने पास x, फिर माइनस माइनस, फिर b कितना अपने पास y अपॉन 10, ये y अपॉन 10 हो गया, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। बस आइडेंटिटी को फाइंड आउट करना है कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे स्क्वायर, इस पे तो पूरे पे स्क्वायर आ गया, ठीक है, लेकिन इस पे सिर्फ वाई स्क्वायर पे स्क्वायर था, यहाँ पर स्क्वायर नहीं था। तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए आप देखेंगे कि ये डिजिट है, ये किसका स्क्वायर है, तो ये 10 का स्क्वायर है, तो 10 लिख दिया, 10 का स्क्वायर कर दिया, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अपन ने यहाँ पर लगा दी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ अपना एक और क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट होता हुआ अब अपन देखेंगे क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब अपन को ये एक्सपेंड करना है, ठीक है, ये अपने को दे रखा है, इसको एक्सपेंड करना है ये आइडेंटिटी। अब ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे लिखते हैं ये भी मैंने बताया था। सबसे पहले a है तो a का स्क्वायर, फिर b है तो b का स्क्वायर, फिर c है तो c का स्क्वायर, ठीक है। फिर 2 के साथ दो दो जोड़े लेंगे ए बी, फिर 2 के साथ बी सी, फिर 2 के साथ 2 ए सी,
आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये आइडेंटिटी भी है, ठीक है। और याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले तो ए का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद टू के साथ पहले दो को लेंगे, ठीक है, ए बी ले लिया, फिर अगले दो को लेंगे, बी सी ले लिया, ठीक है। फिर बच गया वो ले लेंगे ए सी, तो टू के साथ ए सी ले लिया, ठीक है। ये आइडेंटिटीज़ हैं। अब यहाँ से अपन को कंपेयर करना है, ए की वैल्यू क्या है, एक्स है, ए की वैल्यू क्या है अपने पास, एक्स है, और बी की वैल्यू क्या है, टू वाई है, ठीक है। और सी की वैल्यू क्या है अपने पास, फोर जेड है। यहाँ से कंपेयर किया है, सी यहाँ पे लिखा हुआ तो फोर जेड, और बी है ये रहा टू वाई, और ए एक्स, ठीक है। अब ये वैल्यू अपन को यहाँ पुट करनी है, बस एक्सपेंड हो जाएगा अपना क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए की वैल्यू क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर अपने पास क्या है, टू वाई का स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर है तो सी क्या है अपने पास, फोर जेड का स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया। फिर प्लस प्लस आ गया, फिर टू दे रखा है, टू आ गया, फिर ए क्या है, एक्स, तो एक्स आ गया, फिर बी क्या है अपने पास, टू वाई है, क्या है, टू वाई है, वो लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस फिर से टू है तो टू, फिर बी कितना अपने पास, टू वाई लिख दिया, फिर सी कितना अपने पास, फोर जेड लिख दिया, ठीक है। फिर प्लस वापस टू है, टू लिख दिया, ए कितना अपने पास, एक्स है, फिर सी कितना अपने पास, फोर जेड है, ये लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब अपन को कैलकुलेशन करनी है, यहाँ से क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर प्लस टू का स्क्वायर फोर, और फिर वाई स्क्वायर तो है ही, फिर प्लस फोर का स्क्वायर कितना होता है, सिक्सटीन, फिर जेड स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस अब यहाँ से टू एक्स है, टू वाई है, तो टू टू ज़ा फोर, और फिर एक्स और वाई आ गया, ठीक है। फिर प्लस यहाँ से क्या जाएगा, टू टू ज़ा फोर, फोर फोर ज़ा सिक्सटीन, सिक्सटीन और वाई और जेड, ठीक है। फिर प्लस फिर टू है यहाँ पर, फोर है, फोर टू ज़ा एट और एक्स जेड। आई अब आई होप आपको ये कैलकुलेशन जो भी मैंने की है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो ये अपना क्या है, आंसर है, क्या है अपना आंसर है। अब अपन को ये दे रखा था, अपन ने इसको एक्सपेंड कर दिया, तो ये अपना आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है। अब सेम यही वो है, कुछ भी नहीं है इसमें भी, ठीक है। तो इसको भी वही तो, ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो ये क्या लिखते हैं अपन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी, यही तो है, ठीक है। अब अपन को कंपेयर करना है बस इसको। ए की वैल्यू क्या है अपने पास, टू एक्स है, बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए ये प्लस है लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो बी की वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी, माइनस वाई। और सी की वैल्यू क्या है, ये तो प्लस है तो प्लस है, तो सी की वैल्यू क्या है, जेड है, ठीक है। बस ये वैल्यू इसमें पुटअप करनी है अपन को, ठीक है। ए स्क्वायर का मतलब टू एक्स का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस प्लस, फिर बी क्या है, माइनस वाई का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस सी क्या है अपने पास, जेड का स्क्वायर, ये जेड का स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर प्लस टू, टू तो है ही, फिर ए कितना अपने पास, टू एक्स हो गया, बी कितना अपने पास, माइनस वाई है, ठीक है। फिर टू, टू आ गया, बी कितना अपने पास, माइनस वाई है, फिर सी क्या है, जेड है, ठीक है। फिर प्लस टू, ए कितना अपने पास, टू एक्स है, और फिर सी कितना अपने पास, जेड है, ठीक है। ये अपन ने वैल्यू पुट की है। अब इसको सॉल्व करते हैं। टू का स्क्वायर कितना होता है, फोर एक्स, एक्स का स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब माइनस और स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। फिर वाई का क्या रह गया, स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर हो गया, फिर प्लस जेड का स्क्वायर हो गया, ठीक है।
यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, और सभी मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 आ गया। फिर साथ में x और y है, तो x और y आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर फिर से देखिए, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई में, तो क्या आएगा, माइनस। और 2 y z, 2 y z। ठीक है, फिर आगे क्या है, प्लस, और ये सभी प्लस में, तो 2 2 ज़ा 4, 4x z। ये कैलकुलेशन चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, जो मैंने समझाया वैसा का वैसा है। ठीक है, आपको भी समझ में आ गया होगा। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को, सेम वही प्रॉपर्टी लगनी है। ठीक है, वही दे रखा है, ए बी सी। तो ए बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसको आइडेंटिटी को खोलेंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc। बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगी, प्लस 2ac। ठीक है, अब यहाँ से अपन को कंपेयर करनी है। ए की वैल्यू क्या है अपने पास, -2x, और बी की वैल्यू क्या है। अब -2x कैसे आएगी, क्योंकि प्लस ए है, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो ए की वैल्यू क्या है, -2x, बी की वैल्यू क्या है, 3y, और सी की वैल्यू क्या है, 2z। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, ए स्क्वायर यानी कि -2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस नहीं, 3y का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस सी, 2z का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या जाएगा, +2। ए कितना अपने पास, -2x, और बी कितना अपने पास, 3y, 3y आ गया। फिर प्लस प्लस 2 एज इट इज़। ठीक है, बी कितना अपने पास, 3y, और सी कितना अपने पास, 2z, तो 2z आ गया। फिर प्लस 2 एज इट इज़, ए कितना अपने पास, 2x, -2x। ठीक है, और सी कितना अपने पास, 2z। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी। आई होप वैल्यू तो पुट आप कर ही लोगे। ठीक है, अब कैलकुलेशन करनी है, माइनस और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, और 2 2 ज़ा 4, क्या आ जाएगा, 4, और x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 y स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 z स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो क्या मल्टीप्लाई में है तो माइनस। फिर 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ से आगे क्या है, प्लस ही है सभी, तो प्लस 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 वाई जेड। ठीक है, अब आगे क्या है, प्लस और माइनस, तो माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8x z। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। प्लस माइनस आपको पता ही है, मल्टीप्लाई में प्लस माइनस, तो आपको पता ही है कि अगर प्लस माइनस है तो माइनस ही आएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, और प्लस में हो, अगर अगर एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, तब अपन बड़ी वैल्यू देखते हैं, बड़ी वैल्यू के पास क्या है वो आता है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। सेम वही वही आइडेंटिटी यूज होगी यहाँ पर भी, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, अब यहाँ से अपन को ये देखना है कि a कितना है अपने पास, 3a है, b कितना है, अब यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो b आ जाएगा -7b, और c कितना अपने पास, यहाँ पर देखिए प्लस c है, यहाँ पर माइनस c है, तो c की वैल्यू आ गई -c। ठीक है, अब ये पुट करना है इसमें। ठीक है, तो ए स्क्वायर यानी कि अपने पास क्या है, 3a का स्क्वायर, फिर क्या है प्लस बी स्क्वायर, बी कितना अपने पास, -7b का स्क्वायर हो गया, प्लस
सी स्क्वायर कितना अपने पास, माइनस सी का स्क्वायर हो गया, प्लस प्लस 2 ए कितना अपने पास 3 ए है, फिर बी कितना अपने पास -7 बी है, ठीक है। फिर आगे क्या है अपने पास, +2 एज इट इज़, फिर बी क्या है अपने पास -7, और सी कितना अपने पास -सी, ठीक है। फिर +2 एज इट इज़, ए कितना अपने पास 3 ए, और सी कितना अपने पास -सी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन करनी है अपन को, कैलकुलेशन करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 ए स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस माइनस और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, 7 का स्क्वायर 49 बी स्क्वायर, ठीक है। प्लस माइनस और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे तो सी का स्क्वायर स्क्वायर, प्लस अब यहाँ पे प्लस आएगा माइनस आएगा वो देखते हैं, प्लस है यहाँ पे और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, तो 2 3 ज़ा 6 है, 6 7 ज़ा 42 ए बी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ठीक है। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो माइनस माइनस आपस में कट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7 2 ज़ा 14, और फिर बी और सी है ही, ठीक है। फिर आगे क्या प्लस और माइनस, मल्टीप्लाई में प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, 3 2 ज़ा 6 और ए सी, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। इसका ये नेक्स्ट पार्ट फिर से वही दे रखा है, वही आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर भी, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है। अब आइडेंटिटीज लगा दीजिए, क्या होता है मेरे साथ बोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू अपन को कंपेयर करनी है, ए इज इक्वल टू क्या आ गया -2x, बी इज इक्वल टू क्या आ गया 5y, और फिर सी इज इक्वल टू क्या आ गया -3z, ठीक है। अब यहाँ से ये वैल्यू पुट करनी है अपन को, ए स्क्वायर क्या है अपने पास -2x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर क्या है 5y का स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर क्या है -3z स्क्वायर, फिर प्लस 2 एज इट इज़ है, ए कितना अपने पास 2x, फिर बी कितना है 5y, ठीक है। फिर प्लस 2 बी कितना अपने पास 5y, और सी कितना अपने पास -3z, ठीक है। फिर प्लस 2 एज इट इज़, ए कितना अपने पास -2x, और फिर सी कितना है -3z, ठीक है। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, माइनस और स्क्वायर तो आपस में कट जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और एक्स स्क्वायर है, प्लस 5y का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, और y स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर 9z स्क्वायर, और माइनस स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 20xy, ठीक है। फिर यहाँ से प्लस और माइनस तो माइनस, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 30yz, ठीक है। फिर आगे क्या है, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस 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 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12xz, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए फिर देखते हैं इसका नेक्स्ट या लास्ट पार्ट है ये, नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है ये अपना, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है वो भी देख लेते हैं। ये क्या दे रखा है अपन को, 6th
ABC सेम वो का वो ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा मैं इसको ढंग से लिख देता हूँ। 1/4A माइनस 1/2B प्लस 1 का स्क्वायर, ये तो वही बात है, A+B+C का स्क्वायर क्या होता है, A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC। बस इस टाइप की अगर अपन को डिजिट दे देते हैं तो एग्जामिनर ये सोचता है कि बच्चे क्या पता कंफ्यूज हो जाएंगे इससे, तो ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो इम्पोर्टेंट भी होते हैं, ठीक है। जहाँ बच्चे को थोड़ा सा दिमाग लगाना हो वहाँ मतलब समझ लेना कि वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ से अपन को ये देखना है ए की वैल्यू क्या है, तो ए की जगह क्या है अपने पास 1/4A, 1/4A, और बी की जगह क्या है -1/2B, और सी की जगह क्या है 1। बस वैल्यू पुट करनी है। A² का मतलब 1/4A का स्क्वायर, बस, प्लस B² -1/2B² प्लस C² कितना है 1², ठीक है, प्लस 2AB, 2A कितना अपने पास 1/4A और B कितना है -1/2B, ठीक है। फिर यहाँ से प्लस 2 एज इट इज, B कितना अपने पास -1/2B, ठीक है, और फिर C कितना अपने पास 1, फिर प्लस 2, A कितना अपने पास 1/4A, ठीक है, फिर C कितना अपने पास 1, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब 1/4 है तो 1 का स्क्वायर तो 1/4 का स्क्वायर 16 और फिर A², ठीक है। यहाँ तक ये समझ में आ गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 और फिर B का स्क्वायर, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है प्लस और यहाँ पर माइनस, तो क्या जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये कैंसिल हो जाएंगे। अगर कैंसिल यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऊपर 2 × 1 तो 2, फिर A और B साथ में है ही, और नीचे क्या आ गया अपॉन 4 2 ज़ा 8, ये 8 आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब प्लस माइनस तो माइनस, अब 2 × 1 कितना आएगा 2, नीचे क्या है 2 और साथ में क्या है B × 1 तो B, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। फिर आगे क्या है प्लस प्लस, अब 2 × 1 2 अपॉन 4, नीचे 4, फिर A × 1A। आई थिंक यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं, 1/16 A² प्लस 1/4 B² प्लस 1, यहाँ तक ये समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 होता है, 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1/4 AB, ठीक है। यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ से क्या गया 1, 1 को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो B, ठीक है, प्लस अब यहाँ से 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ से क्या गया 1/2A, और ये अपना क्या गया आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज मुझे ये लग रहा है कि आज यहीं तक अपन क्लास रखते हैं, ठीक है। बाकी की क्लास कल करते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, आप भी बोर हो जाओगे, ठीक है। तो अपन ने फर्स्ट से फोर्थ क्वेश्चन देख लिए हैं एक्सरसाइज 2.4 के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 to 10, 5th to 10, वो कल देख लेंगे। उसके बाद 11 to 16 अगले पार्ट में देख लेंगे, यानी कि इस एक्सरसाइज के 3 पार्ट में ये क्लास लेंगे अपन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है।
आई होप जो मैंने आज आपको समझाया है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम भी नहीं रही होगी। ठीक है, तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आ गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक ज़रूर करें। लाइक के साथ साथ आपको चैनल, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और फिर अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अगर आपको फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं आपको समझ में नहीं आया, तो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर भी दे रखे हैं, व्हाट्सअप ग्रुप भी दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप भी दे रखा है। सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नीचे जैसे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन आता है ना, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर भी आपको मेरे मिल जाएंगे। ठीक है, ग्रुप भी मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप भी मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाइए। और जो भी ये नोट्स पीडीएफ है ये आपको वहाँ व्हाट्सअप ग्रुप में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं मिल रहा है तो मैं व्हाट्सअप नंबर आपको बता देता हूँ। व्हाट्सअप नंबर मेरे हैं 8559976007। ये मेरे व्हाट्सअप के नंबर है, तो आप मैसेज कर सकते हैं कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।